उत्सव होना है, ये कथा होनी है, ये महोत्सव होना है, ये किसी से याचना नहीं, हमने संकल्प करके ठाकुर जी के सामने रख दिया, अब ठाकुर जी जाने। ऐसी आकाश वृत्ति किसके साथ होती थी? नरसिंह मेहता जी के साथ आकाश वृत्ति होती थी। बहुत सुंदर कथा है, बहुत विस्तृत हो जाएगी, इसलिए सूक्ष्म में सुनाता हूं। उनके पुत्र थे, नाम था श्यामल दास। श्यामल दास का अंजार के बहुत बड़े सेठ की बेटी से संबंध पक्का हो गया। और संबंध ऐसे पक्का हुआ कि अंजार के सेठ ने अपने कुल पुरोहित को भेजा, बोले जूनागढ़ जाइए, वहां पर बड़े अच्छे अच्छे नागर वंशीय ब्राह्मण हैं, उनमें से मेरी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ के लाओ। तो ब्राह्मण देवता गए और वहां जाकर के खूब सारे वर देखे, लेकिन अपने यजमान की बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। तो एक पंडित जी थे साथ में जो वर दिखवा रहे थे। अंत में उन्होंने कहा आपको कोई पसंद नहीं आ रहे, मेरा ही बेटा देख लो। उनका बेटा देखा तो देखने से ही पता चल रहा था कि व्यसनों में लिप्त है। तो पंडित जी ने उसके लिए भी मना कर दिया और कहा कि भाई आपके जूनागढ़ में हमारी यजमान की पुत्री के लिए योग्य वर है ही नहीं शायद। तो जो पंडित जी थे पुरोहित जी के साथ में, जो लड़के दिखवा रहे थे, वो थोड़े से झुंझला गए, थोड़े चिढ़ गए और चिढ़ करके उन्होंने कहा एक ब्राह्मण बचा है हमारे यहाँ का, हो सके तो उसका बेटा देख लो। बोले कौन है? नरसिंह मेहता, उसका बेटा है श्यामल दास। मतलब ऐसा किया कि तुमको इतने बढ़िया बढ़िया लड़के पसंद नहीं आ रहे तो नरसिंह मेहता का बेटा देखो। नरसिंह मेहता मतलब जिसको वंशधरों ने निकाल दिया, नगरवासियों ने निकाल दिया, ब्राह्मणों ने अपने कुल से निकाल दिया, उसका बेटा देख लो, वो शायद पसंद आ जाए। संयोग से नरसिंह मेहता कथा कर रहे थे और उनका बेटा सामने बैठ करके कथा सुन रहा था। सामने बैठने वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए हम सामने वालों से थोड़ा प्रार्थना कर देते हैं। हमारे पंडित जी भी सामने बैठते हैं, एक आध झोंके ले लेते हैं, ये भी कभी कभी। हमारे सब संगीतज्ञ भी सामने बैठते हैं। सामने बैठने वालों की बहुत बड़ी योग्यता कथा की होती है। क्यों? पीछे वाले तो ध्यान से सुनते हैं, सामने वाले इधर उधर होते हैं ना, तो कथा पूरी डगमगा जाती है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।